सौतेली माँ ने पकौड़ों में थोड़ा सा झर मिला दिया और अपनी 2 सौतेली बेटियों को खाने के लिए दे दिया। उनकी असली माँ को मरे अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए थे कि उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ जहरीले पकौड़े लेकर उनके सामने खड़ी हो गई और धमका कर बोली, या तो ये पकौड़े खाओ, नहीं तो अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। दोनों बहनें रोती बिलखती घर से निकाल दी गईं। एक पीला कुत्ता उनके साथ हो लिया और उन्हें लेकर एक टूटी फूटी पुरानी मंदिर में पहुंचा दिया। मंदिर में दोनों बहनें जमीन पर लेटते ही सो गईं। तभी उन्हें किसी के बात करने की आवाज सुनाई दी। एक लोमड़ी और एक नेवला आपस में बातें कर रहे थे। लोमड़ी बोली, इस टूटे मंदिर में 3 बड़े खजाने हैं। पहला, पूजा की मेज पर रखी मूर्ति से पानी टपकता है, उससे आंखों की बीमारी ठीक हो जाती है। दूसरा, पीछे पहाड़ पर एक बड़ा सांप रहता है, उसकी आंखें रात में चमकने वाले मोती बन सकती हैं। तीसरा, मंदिर के दक्षिण में रहने वाली एक बूढ़ी औरत का बेटा आगे चलकर बहुत बड़ा अफसर बनेगा। लोमड़ी और नेवले के जाने के बाद दोनों बहनें धीरे धीरे टटोलते हुए मूर्ति के पास पहुंची। सच में मूर्ति के चेहरे से पानी टपक रहा था। उन्होंने झटपट हाथों में पानी लेकर अपनी आंखों पर लगाया। तुरंत उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। फिर दोनों बहनें मंदिर से बाहर निकलीं और लोमड़ी की बात याद करके दक्षिण की ओर चल पड़ी। उन्हें वहीं बूढ़ी औरत मिल गई। दोनों बहनें रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी, कैसे सौतेली माँ ने झर दिया और उन्हें घर से निकाल दिया। बूढ़ी औरत का दिल पसीज गया, लेकिन वह बहुत गरीब थी। तभी बहनों को लोमड़ी की बात याद आई कि उसका बेटा आगे चलकर बड़ा आदमी बनेगा। उन्होंने हिम्मत करके कहा, दादी, हम दोनों बेसहारा हैं, अगर आप चाहें तो हम आपके बेटे से शादी कर लें। बूढ़ी औरत ने तुरंत हाँ कर दी। उसी दिन सादे तरीके से शादी हो गई। शादी के बाद दोनों बहनें बहुत मेहनती निकली। उन्होंने घर को अच्छे से संभाल लिया। एक दिन उन्हें सांप की आंखों वाली बात याद आई और उन्होंने अपने पति को बताया। पति का मन ललचा गया। वह तेज चाकू लेकर पहाड़ पर गया। वहाँ सच में एक बड़ा सांप मिला। मौका देखकर उसने एक ही वार में सांप की आंख निकाल ली और उसे अपनी टांग में छिपा लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसका जख्म पल भर में भर गया। कुछ समय बाद वह परीक्षा देने राजधानी गया। राजा के सामने उसने वहीं चमकता हुआ मोती भेंट किया। राजा मोती की चमक देखकर बहुत खुश हुआ और उसे जिनबाओ वांग की उपाधि दे दी। फिर लोगों को भेजकर उसे अपने परिवार को राजधानी लाने का आदेश दिया। इधर घर में छोटी बहन ने एक तगड़े बेटे को जन्म दिया, लेकिन बड़ी बहन के कोई संतान नहीं हुई। वह जलन से भर गई। राजा के आने से पहले ही उसने मौका देखकर छोटी बहन और बच्चे को चुपचाप हटा दिया और बच्चे को गौशाला में ले जाकर गाय के सामने छोड़ दिया ताकि वह उसे खा जाए। लेकिन गाय ने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसी रात वह बच्चा एक छोटे बछड़े में बदल गया। 3 साल बाद राजा अपने गांव लौटे। बछड़ा उन्हें देखकर उछल कूद करने लगा। बड़ी बहन को यह सब बुरा लगा और उसने डंडा उठाकर बछड़े को भगा दिया। भागते भागते बछड़ा एक अमीर घर के दरवाजे पर पहुंच गया। वहीं उस घर की बेटी जोर जोर से रो रही थी। उसके पिता उसकी शादी एक बहुत बूढ़े आदमी से करना चाहते थे, लेकिन वह मना कर रही थी। गुस्से में पिता चिल्लाया, अगर तू उससे शादी नहीं करेगी तो दरवाजे पर जो पहला आएगा उसी से शादी करनी होगी, चाहे वह इंसान हो या कुछ और। इतना कहते ही बछड़ा दरवाजे पर खड़ा हो गया। लड़की ने दांत भींचकर कहा, ठीक है, मैं इसी से शादी करूंगी। वह बछड़े के साथ राजमहल पहुंची। महल में पहुंचते ही बछड़ा जमीन पर लौटा और पल भर में एक सुंदर नौजवान बन गया। उसका चेहरा बिल्कुल राजा जैसा था। राजा हैरान रह गए। उन्होंने उस युवक से सच्चाई पूछी। युवक ने सब कुछ बता दिया, कैसे बड़ी बहन ने जलन में आकर उसे मरवाने की कोशिश की थी। राजा गुस्से से कांप उठे। उन्होंने सच्चाई की जांच करवाई। बड़ी बहन को सजा दी गई और उसका साथ देने वाली को भी दंड मिला। आखिर में राजा ने खुद अपने बेटे और उस अमीर घर की बेटी की शादी करवाई। इसके बाद पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।